वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं जो लाइब्रेरियन पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 37/22 है, उसकी जो कट ऑफ है वो आ गई है, उसके बारे में बताऊँगी और थोड़ी सी अपडेट दूँगी DSSB के PRT के रिज़ल्ट वगैरह के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि PRT का जो अनाउंसमेंट है कि वैकेंसीज़ कब आएंगी, क्योंकि TGT की वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, PGT की भी आ गई हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी आ गई हैं, बट PRT की वैकेंसी नहीं आई हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट मैं दूंगी। और काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं करते। तो देखो, PRT की वैकेंसीज़ का क्या सीन है ना, अभी जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे अभी जो है वो हमारे इलेक्शन आने वाले हैं। तो हो क्या रहा है, इलेक्शन की वजह से जो वैकेंसी है वो हमारी पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो हमारी UPSC की वैकेंसीज थी उनकी डेट आ गई थी और डेट आने के बाद वो फिर भी पोस्टपोन हुई है। तो PRT की वैकेंसी की तो अभी डेट भी नहीं आई है। तो PRT की वैकेंसी जहाँ तक है, अगर अनुमान लगाया जाए तो जून जुलाई तक ही आने के चांसेस हैं। अभी तो फ़िलहाल वोट की वजह से वैकेंसीज नहीं आएंगी, बट आप लोग तैयारी मत छोड़ना, बिकॉज अगर आपने तैयारी छोड़ दी ना तो फिर माइंड में रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, दिमाग में जंग लगने लग जाता है और फिर बाद में माइंड वर्क नहीं करता। इसलिए आप थोड़ा 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 जैसे भी आप कर सकते हो उतना उतना आप करो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। जो पार्ट बी है जिसके अंदर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वाला जो पार्ट बी है वो बहुत वास्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो, DSSB से रिलेटेड या फिर CTET से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, या फिर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, साइकोलॉजी हो, EVS हो, इंग्लिश हो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो वैकेंसी का कुछ ये सिनेरियो है। और मैं आपको इसलिए नहीं अपडेट दे रही थी बिकॉज मैं वेट कर रही थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पे आ जाए, क्योंकि मैं फेक न्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा वेट कर रही थी। अदरवाइज़ आप देखेंगे जो भी मैसेजेस होते हैं उनके रिप्लाई मैं ज़रूर से करती हूँ। अब आते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्लाइड्स हैं और ये नोटिस जो है इसमें देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में 23 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, EWS में 13 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। ये जो है वो आपके रोल नंबर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये 151101401030 रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर वाला बच्चा जो है वो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए सेलेक्टेड है। सिमिलरली ऐसे ही जो है वो हमारी एक सेकेंड, अनरिजर्व की 23 वैकेंसीज है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल जो है वो हमारी 100 वैकेंसीज थी, जिसमें से अनरिजर्व की 25 हैं, EWS की 13 है, OBC की 32, SC की 27, ST की 3 और उसके अलावा जो OH VH होते हैं उनकी हमारी 1 वैकेंसीज है, जिसमें से अभी अनरिजर्व में 23 लोग सेलेक्टेड हैं और EWS में 13 सेलेक्टेड है। आप रोल नंबर देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपका रोल नंबर है इसका मतलब आप सेलेक्टेड है। इसके अलावा आप देखेंगे कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की, हमारी जो UR कैटेगरी है उसकी कट ऑफ हमारी, अगर मैं आपको राउंड ऑफ करके बताऊं तो 139 गई है। ठीक है, EWS की जो कट ऑफ है वो 119 गई है। ये पूरी कट ऑफ लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। OBC की कट ऑफ जो है वो 113 गई है। किसकी कट ऑफ? OBC की जो कट ऑफ है वो 113 गई है। ओके, SC की 111 है, ST की 104 है और बाकी कैटेगरीज़ की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी जो कट ऑफ है वो गई है। अब कुछ वेटिंग पैनलिस्ट भी हैं, जो पैनल में जो लिस्ट होती है उसमें से कुछ जो है वो वेटिंग कैंडिडेट भी है। तो आप देखेंगे अनरिजर्व में अगर आपका नंबर यहाँ पे है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसका मतलब अभी आप वेटिंग में हो। ठीक है, मतलब ना ही तो आप अभी सेलेक्टेड हो और ना ही अभी आप रिजेक्टेड हो, अभी आप वेटिंग लिस्ट में हो। अगर EWS के 3 लोग जो हैं वो वेटिंग में हैं, OBC के 6 वेटिंग्स में, SC के 5 है, ST 1 और बाकी कैटेगरीज में 1 वेटिंग में। अगर आपका वेटिंग में भी रोल नंबर आ रहा है तो आप अपनी होप को खोइए मत। हो सकता है आपको भी परमानेंट करवा दिया जाए। वेटिंग में इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपकी कट ऑफ ऑलमोस्ट टच कर रही होगी और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर 2 पीपल है, अगर उनकी कट ऑफ मैच हो रही होती है ना, तो हम उनका जो जो भी उन्होंने कोर्स किया होता है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लाइब्रेरी में, हम उसकी कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका
भी 116 आया है लाइब्रेरी में, और उसका भी 116, दोनों का 116 आया है। बट जो हमारी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में इस पर्सन ए के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो अभी प्रायोरिटी इसको दी जाएगी और इस वाले पर्सन को वेटिंग में रखा जाएगा। तो ये होता है वेटिंग का पूरा सीन। ओके, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो हमारी ये कट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं जो भी न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती हैं, वो मैं पहले पहले शेयर करती रहती हूँ, और जो भी करंट अफेयर्स होते हैं और मुझे लगता है कि पेपर में ये बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा कट ऑफ है। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है लाइब्रेरी पोस्ट के लिए, वो अभी बंद हो गया है, और जो वेटिंग पैनलिस्ट हैं, मतलब जो पैनल में जो लिस्ट है जो वेटिंग कैंडिडेट्स की हैं, उनको वेट करना पड़ेगा अप टू 4/4 तक। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेन रिजल्ट। ठीक है, मतलब इसमें ये लिखा है जो भी पैनलिस्ट वेटिंग लिस्ट में हैं उनको 1 ईयर तक वेटिंग लिस्ट में वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जब तक रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मतलब रिजल्ट जो है वो हमारा 5/4/24 को अनाउंस हुआ था, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं वो 4/4/2025 तक वेटिंग लिस्ट के लिए वैलिड माने जाएंगे। अगर इस 1 साल के बीच में कोई भी ऐसी रीज़न की वजह से लाइब्रेरी पोस्ट में वैकेंसी होती है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, 1 साल तक। बट जैसे ही ये डेट ऊपर हो जाती है उसके बाद में आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो 1 ईयर तक आपको जो है वो प्रायोरिटी मिलेगी। किनको मिलेगी? जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आप और इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने वैसे जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको बता दिए हैं, और पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। ये सारी जो स्लाइड्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगली वीडियो जो है मैं सीटेट से रिलेटेड लेकर आऊँगी। सीटेट में करेक्शन विंडो ओपन हुआ है, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। लेसन प्लान की वीडियोज़ भी आएंगी, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जो मैं रील सेशंस भी डालती रहती हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।